हे एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, अ बायोलॉजी टीचर। बच्चों, लास्ट टाइम पे एक चैप्टर स्टार्ट किया था। नाम था उसका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसके अंदर हमने क्या देखा था? ये जो माइक्रोब्स हैं, इनका यूज़ क्या है हमारी लाइफ में। चलिए, लास्ट टाइम पे तो हमने आपको बताया था इन माइक्रोब का हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में क्या यूज़ है। ठीक है। और आज हम लोग क्या देखेंगे? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में कैसे यूज़ होता है। मतलब अगर हम प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल पे बनाएं तो उसमें हम इन माइक्रोब का क्या यूज़ कर सकते हैं। चलिए, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने में इन माइक्रोब का क्या यूज़ है। क्या चाहिए मेरे बच्चों? फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने में माइक्रोब का यूज़ देखते हैं। इसमें किसकी बात होती है? इसमें बात होती है अल्कोहलिक ड्रिंक की, जैसे वाइन है, विस्की, सॉरी बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। यहाँ पर मैंने 5 बेवरेजेस लिखे हैं। इन सबको अल्कोहलिक ड्रिंक की फॉर्म में काउंट करते हैं। वाइन भी, बियर भी, विस्की भी, ब्रांडी भी, रम भी। ये पांचों अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, अर्थात अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं। इनका फर्मेंटेशन किया जाता है, सॉरी, इनको फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है, इसीलिए इनको फर्मेंटेड बेवरेजेस कहते हैं। इनमें से ये जो दोनों हैं, कौन कौन सी? वाइन और बियर। इसको बनाने में हमें डिस्टिलेशन नहीं करना पड़ता। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है इन अल्कोहलिक ड्रिंक को बनाने का। ठीक है। जबकि विस्की, ब्रांडी और रम को बनाने के लिए हमें डिस्टिलेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये हो गई हमारी फर्मेंटेड बेवरेजेस, जिनका फॉर्मेशन फर्मेंटेशन के थ्रू करते हैं। अब बात आती है, ये फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने के लिए हमें कौन से माइक्रोब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो भाई देखिए, उसका नाम है ईस्ट। ठीक है। उसका नाम क्या है? ईस्ट, जिसका बॉटनिकल नेम होता है सैक्रोमाइसीस सेरेविसेई। क्या नाम मेरे बच्चों? फिर से देखो, सैक्रोमाइसीस सेरेविसेई। ये क्या होता है? सैक्रोमाइसीस सेरेविसेई ईस्ट का साइंटिफिक नेम है, मतलब बॉटनिकल नेम है, जो कि एक फंगस है। इसका यूज करते हैं हम इन्हीं अल्कोहलिक फर्मेंटेड बेवरेजेस को बनाने के लिए। देखिए, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है फर्मेंटेशन। ठीक है। उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? ऐसे सीरियल्स लेते हैं जिनके अंदर माल्ट शुगर प्रेजेंट होती है। ऐसे सीरियल्स लेते हैं जिनके अंदर माल्ट शुगर, सीरियल्स क्या होते हैं? अनाज। ऐसे अनाज जिसमें माल्ट शुगर होती है, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे माल्टेड सीरियल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? माल्टेड सीरियल्स। उनका हम फर्मेंटेशन करेंगे। जब उनका फर्मेंटेशन कर देंगे तो हमें एक अल्कोहलिक ड्रिंक या बेवरेजेस मिलेगा। उसी का नाम है बियर, वाइन, विस्की, रम। ठीक है। अच्छा, फिर आपसे पूछेंगे क्या माल्टेड सीरियल्स का ही यूज करेंगे? कुछ और भी कर सकते हैं फर्मेंटेशन के लिए? हाँ, कई सारे फ्रूट जूसेस हैं जिनका हम फर्मेंटेशन करके अपनी ये अल्कोहलिक ड्रिंक बना सकते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक में कौन सा अल्कोहल होता है? इथेनॉल। तो भाई फटाफट एक छोटा सा रिकैप लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात कर रहे हैं, मतलब वाइन, बियर, विस्की, रम और ब्रांडी, जिसमें इसको बनाने की डिस्टिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऊपर की दो बनाने के लिए, जबकि नीचे की तीनों बनाने के लिए हमें डिस्टिलेशन का प्रोसेस कराना पड़ता है। अब इन बेवरेजेस को बनाने के लिए हमें एक माइक्रोब चाहिए। वो माइक्रोब होता है ईस्ट, मतलब सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई। और ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई है, ये एक फंगस होता है। इसी के थ्रू हम इथेनॉल नाम का अल्कोहल बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए ईस्ट के अलावा हमें कौन सा फूड चाहिए? तो आप बताओगे हमें सीरियल्स चाहिए, जिनको हम माल्टेड सीरियल्स कहते हैं। हमें फ्रूट जूस चाहिए। इन दोनों का हम क्या करा सकते हैं? फर्मेंटेशन। और उससे हम इथेनॉल, मतलब इथाइल अल्कोहल बना लेते हैं। और इथाइल अल्कोहल वाली बेवरेजेस को हम अल्कोहलिक बेवरेजेस या फर्मेंटेड बेवरेजेस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए कौन सा फंगस चाहिए? ईस्ट। फूड कौन सा चाहिए? माल्टेड सीरियल्स। और क्या चाहिए? फ्रूट जूस। बस, सिंपल। समझ में आ गया? चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे? हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स का इंडस्ट्री एंटीबायोटिक्स का इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमको अब ये समझना है मेरे बच्चों। देखिए भाई, एंटीबायोटिक जो हैं, इनमें से फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है? तो आप बताओगे जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है उसका नाम है पेनिसिलिन। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी उसका नाम है पेनिसिलिन। किसने किया था डिस्कवर? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग
ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पेनिसिलिन दैट मीन फर्स्ट एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। ठीक है, एक फंगस है बच्चों, क्या है मेरे बच्चों? फंगस। फंगस जानते हो ना, फंजाई। एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम बच्चों? फिर से बोलो जल्दी से, पेनिसिलियम नोटेटम। ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है एक फंगस होता है और इस फंगस का इस्तेमाल होता है पेनिसिलिन बनाने में। मतलब इसी फंगस से हमने पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट किया था। और ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इनने क्या देखा कि एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस। क्या नाम है बैक्टीरिया का? स्टेफाइलोकोकस। ये स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है ये ग्रो ही नहीं हो पा रहा है पेनिसिलिन की वजह से। ठीक है, जो पेनिसिलियम फंगस है उसकी वजह से ये स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से फिर से देख लेते हैं। क्या देख रहे हैं? एंटीबायोटिक्स। पहली बात क्या सीखी? पहला एंटीबायोटिक कौन है बच्चों? पेनिसिलिन। फिर दूसरा क्वेश्चन, इसको किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इन्होंने ये कैसे एक्सट्रैक्ट किया? तो आप बताओगे, एक फंगस था उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, उससे इन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, क्या चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व की? आप बताओगे, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो पेनिसिलियम है अगर ये प्रेजेंट है तो जो स्टिफाइलोकोकस बैक्टीरिया है वो ग्रो ही नहीं हो पा रहा है। मतलब ये उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दे रहा है। कौन? पेनिसिलियम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ये जो आप एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक कर रहे हो ये फाइनली होता क्या है? एंटीबायोटिक कुछ और नहीं, ये एक केमिकल सब्सटेंस है। जैसे पेनिसिलिन बनाया, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है, वो है क्या? वो एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको एक माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट किया गया है। क्या नाम बताया था उस माइक्रोब का? पेनिसिलियम नोटेटम। और ये करता क्या है? ये पैथोजन की ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, मतलब पैथोजन की ग्रोथ को होने नहीं देता या फिर उस पैथोजन को मार देता है। जैसे मान लो अभी क्या बताया था, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था, ये स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को या तो होने नहीं देगा या उसको मार देगा। फिर से सुनिए फटाफट जल्दी से, क्या पढ़ रहे हैं? एंटीबायोटिक क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? माइक्रोब से। अच्छा, ये करेगा क्या? ये पैथोजन कौन है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है? ये पैथोजन की ग्रोथ को या तो रिटार्ड कर देगा या उस पैथोजन को मार देगा। कौन? एंटीबायोटिक। फिर आपसे अगली बात पूछी जाएगी, पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? आप बताओगे पेनिसिलिन था। ये जो पेनिसिलिन था किससे एक्सट्रैक्ट किया गया था? पेनिसिलियम नोटेटम, एक फंजाई है उससे। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। ये एक फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम जिससे बना था। किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अच्छा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। इन्होंने आफ्टर ऑल नोटिस क्या किया? इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ये पेनिसिलियम फंगस है इसकी वजह से स्टिफाइलोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया है वो ग्रो ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इन्होंने इससे क्या बना ली? एक एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन। सीख गए मेरी बात? चलो अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ आप क्या देखोगे कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उसके अलावा दो और साइंटिस्ट हैं, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे। अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ये दो साइंटिस्ट और हैं। इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। केवल फ्लेमिंग को नहीं, इन दोनों को भी। इन्होंने भी पूरा पोटेंशियल चेक कर लिया कि ये जो एंटीबायोटिक बनाया है इसका इस्तेमाल क्या है। कई सारे डिसीजेस में इसका इस्तेमाल किया गया था। किसका बच्चों? आपकी एंटीबायोटिक पेनिसिलियम का। एक जल्दी जल्दी से एक छोटा सा रिकैप ले ले। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? आप बताओगे ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, किससे ऑब्टेन करते हैं? माइक्रोब से। कोई एक माइक्रोब का नाम बताओ जिससे एंटीबायोटिक बनाओ। फंगस है ना, फंजाई, उससे बनता है। फिर करता क्या है? ये पैथोजन को या तो मार देगा या उसकी ग्रोथ होने नहीं देगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन समझ में आ गए। अब अगला क्वेश्चन, फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम बताइए। आप क्या नाम बताओगे? पेनिसिलिन। ठीक है, इसको किससे ऑब्टेन किया गया था? पेनिसिलियम नोटेटम। अरे ये पेनिसिलियम नोटेटम क्या होता है? ये एक फंगस होता है। ठीक है, क्या करता है? ये एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था और इन्होंने बताया, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया?
ये जो पेनिसिलियम है इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो स्टीफाइलोकोकस बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं हो पा रहा है, मतलब ये उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। ये भी हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के लिए किस किस को नोबेल प्राइज मिला था। तो आपका आंसर क्या, आपका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे। इन तीनों को क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। आई होप आपको एंटीबायोटिक टर्म क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कुछ केमिकल्स हैं जिनके प्रोडक्शन में हम माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ केमिकल्स को ग्रो कराया जाता है, जैसे सिट्रिक एसिड। इसको ग्रो कराने के लिए हमें एक फंगस चाहिए, उस फंगस का नाम है एस्परजिलस नाइगर। क्या नाम है मेरे बच्चों, आप बताओगे सर, उसका नाम है एस्परजिलस नाइगर, जिसकी हेल्प से हम सिट्रिक एसिड को लार्ज स्केल पे बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरे बच्चों, तो आप बताओगे सर ये एक फंगस होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। क्या है मेरे बच्चे, एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड को बनाने के लिए हमें एक बैक्टीरिया चाहिए, उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। क्या है मेरे बच्चों, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी हेल्प से हम एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आप क्या देखेंगे, अगला एसिड है ब्यूटायरिक एसिड। इस ब्यूटायरिक एसिड को बनाने के लिए एक बैक्टीरिया चाहिए जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम क्या है, ये भी एक बैक्टीरिया है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम क्या काम करने के लिए, ब्यूटायरिक एसिड को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। अरे ये तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पढ़ाए थे आपको। उसका एग्जाम्पल क्या था, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया था, ये बताया था। मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए इस्तेमाल होता था। हो सो आपको याद आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये भी एक बैक्टीरिया था लैक्टोबैसिलस। तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम ये भी बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस ये भी बैक्टीरिया, और एसिटोबैक्टर ये भी बैक्टीरिया। सिर्फ एक यही फंगस है, बाकी के तीनों तीनों क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। ठीक, तो क्या चीज़ आपने सीखी, आपने बच्चों ये सीखा कि सॉरी मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है। देखिए आपने देखा यहाँ पर 4 एसिड हैं, इन चारों एसिड को हम 4 अलग अलग माइक्रोब से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें से ये वाला एक फंगस है और बाकी ये तीनों बैक्टीरिया हैं जिनकी हेल्प से ये बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा आपसे डायरेक्ट बैक्टीरिया का नाम पूछ लिया जाएगा या उस बैक्टीरिया का नाम दे रखा होगा, उससे कौन सा एसिड मिलेगा ये देखिएगा। ठीक है, तो हमने बेवरेजेस भी देख लिए, एंटीबायोटिक भी देख लिए और केमिकल भी देख लिए कैसे कैसे बने। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एंजाइम्स देखेंगे। एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस करा जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे अपने यूज़ के लिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से एंजाइम हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, एक है लाइपेज, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोटीएज, पैक्टिनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज। चलिए एक एक करके हम एंजाइम देखते हैं। सबसे पहला है एंजाइम लाइपेज। अब बात आती है, ये जो लाइपेज है, इस लाइपेज का यूज़ क्या है। जो डिटर्जेंट होते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, सर्फ एक्सेल, एरियल, ये डिटर्जेंट ही तो होते हैं। इनके फॉर्मुलेशन में, इनको बनाने के लिए हम लाइपेज का इस्तेमाल करते हैं। देखो आप गए दावत में, वहाँ पर आपने खाना खाया और वाइट शर्ट पर आपने मटर पनीर गिरा लिया, तो उसमें मटर पनीर में तो ऑयल था, तो आपकी शर्ट पर ऑयल का एक दाग लग गया, मतलब ऑयल स्टेन आ गया। अब ये ऑयल स्टेन कैसे हटेगा, आप अपनी शर्ट को लॉन्ड्री में दे दोगे धुलने के लिए। ठीक है, तो लॉन्ड्री में क्या होगा, जो लॉन्ड्री में काम करने वाला व्यक्ति है वो डिटर्जेंट डालेगा और आपका वो ऑयल स्टेन हटा देगा। ये ऑयल स्टेन कैसे हट गया, अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में डाइजेशन पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको लाइपेज पढ़ाया था। लाइपेज एक एंजाइम है जो कि फैट का डाइजेशन करता है, और मेरे बच्चों ऑयल एक फैट ही तो है ना। तो देखो लाइपेज का इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, और ऐसा करने से क्या होगा, जैसे ही आप कपड़ों पे अपना डिटर्जेंट डालोगे, उसको धोगे,
तो ये लाइपेस ऑयल स्टेन को डिसॉल्व कर देगा और आपके कपड़े साफ हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, लाइपेस क्या है? एक एंजाइम है। किस काम में यूज़ होता है? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में। क्यों? इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, इस डिटर्जेंट का जब इस्तेमाल करोगे तो वो कपड़े के ऊपर से ऑयल स्टेन हटा देगा। कौन? लाइपेस। ठीक है, अब नेक्स्ट एंजाइम देखते हैं। नेक्स्ट एंजाइम देखिए, हम बात करेंगे पैक्टिनेज और प्रोटीएज। चलिए देखिए, इसको समझते हैं। आप एक काम करिए, एक बॉटल में या एक गिलास में, एक शीशे का गिलास लीजिए, उसमें जूस निकाल के रखिए। आप अपने घर में मिक्सी से जूस निकालिए और एक गिलास में कर लीजिए। फिर एक दूसरा जूस, एक गिलास लीजिए, उसमें आप ट्रॉपिकाना का जूस ले लीजिए। ट्रॉपिकाना है, रियल है, उस तरह का जूस ले लीजिए। ठीक है, तो जो आपने घर पर जूस निकाला है वो उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा, ट्रांसपेरेंट सा दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसके कंपेयर में जो ट्रॉपिकाना का या रियल का जूस है वो ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्रॉपिकाना का जूस है उस जूस में एक पैक्टिनेज और प्रोटीएज नाम के एंजाइम डाले गए हैं। ये क्या करते हैं? बॉटल जूस को क्लैरिफाई कर देते हैं, मतलब उनको साफ कर देते हैं, उसके अंदर का प्रोटीन और पैक्टिन डिसॉल्व कर देते हैं। अगर जूस में से आप प्रोटीन और पैक्टिन हटा दो तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे, साफ सुथरे। ठीक है, तो भाई आपसे पूछें पैक्टिनेज और प्रोटीएज ये दोनों एंजाइम हैं, इसका इस्तेमाल किस काम में करा जाता है? तो आप बताओगे, जब हम बॉटल जूस बनाते हैं, जैसे ट्रॉपिकाना रियल जूस बनता है, तो उसमें इनका इस्तेमाल होता है। जैसे लाइपेज डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता था, ऐसे ही जो बॉटल जूसेस होते हैं उनको साफ करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए हम इन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। ठीक है, तो दो एंजाइम आपने देख ली, अब नेक्स्ट एंजाइम देखते हैं। अब आइए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है मेरे बच्चों? स्ट्रेप्टोकाइनेस। बच्चों भूलना मत, ये एंजाइम से सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, उसी के नाम पे रख दिया है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हमें एक एंजाइम मिलता है, नाम है उसका स्ट्रेप्टोकाइनेस। भाई इसको हम बोलते हैं क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर का काम क्या है? देखो, इधर देखो, ये आपकी ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है मेरे बेटे? इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। तभी क्या हुआ, आपने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा आगे जैसे ही गए तो यहाँ पर एक क्लॉट बन गया है। क्या बन गया मेरे बेटे? ब्लड का क्लॉट। तो जब ब्लड का क्लॉट बन जाएगा तो यहाँ से ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस क्लॉट ने ब्लड का रास्ता तो रोक दिया। उस क्लॉट ने क्या किया? ब्लड का रास्ता रोक दिया। तो क्या करें? तो आप ऐसा करिए, आप क्या करेंगे? आप ऐसा करिए कि इस क्लॉट को डिसॉल्व कर दीजिए। अगर ये क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा तो जो ब्लड का है वो उसका फ्लो प्रॉपर हो जाएगा। नहीं आई समझ में? फिर से देखिए, ये एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा था, लेकिन इसके अंदर एक क्लॉट बन गया। ये क्लॉट क्या कर रहा है? आने वाले ब्लड के रास्ते को रोक रहा है। अगर ये लंबे समय तक चलता रहा और क्लॉट और बड़ा हो गया, आपका ये जो क्लॉट है अगर इसका साइज और बड़ा हो गया तो हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी और आपको हार्ट अटैक पड़ेगा। हार्ट अटैक को ही हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। ये क्या है? हार्ट अटैक ही है एक तरह से। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा, जो आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड दे रही थी, अगर उसमें क्लॉट बन जाता है तो ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी। ठीक है, तभी आपको हार्ट अटैक पड़ेगा। अगर हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक पड़ेगा। तो क्या करा जाए? आपको एक एंजाइम दिया जाएगा जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम है, ये क्या कर सकता है? ये एक तरह का क्लॉट बस्टर है। क्या है मेरे बेटे? एक तरह का क्लॉट बस्टर है। इसको देने से ये जो ब्लड वेसल है उसके अंदर का क्लॉट रिमूव हो जाएगा और आप हार्ट अटैक के बाद भी बच जाओगे। क्या मेरी इतनी बात आपकी समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से एंजाइम देखे? लाइपेज, प्रोटीएज, पैक्टिनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये एंजाइम हमारे फिनिश हुए। अब हम बात करेंगे बायो एक्टिव प्रोडक्ट्स की।
जिसमें एक तो हम देखेंगे साइक्लोस्पोरिन ए और दूसरा देखेंगे स्टैटिन। बस ये इसका लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे साइक्लोस्पोरिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे। साइक्लोस्पोरिन को हम एक फंगस से बनाते हैं। क्या नाम है उस फंगस का? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये पता होना चाहिए ये फंगस है या बैक्टीरिया है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है मेरे बच्चे? एक फंगस है। इससे हमें एक बायोएक्टिव प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, क्वेश्चन तो देखो, दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है? एक फंगस से। क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। सेकंड क्वेश्चन बनता है ये है क्या? तो आप बताओगे ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट है, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। अरे इम्यून सिस्टम तो सप्रेस नहीं होना चाहिए, वो तो अच्छा रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन अगर किसी पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा वो उस ऑर्गन को अपना दुश्मन मान के ख़त्म कर देगा। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है बाहर से आई हुई हर एक चीज़ को दुश्मन मानता है और फिर उसकी धज्जियाँ उड़ा देता है, उसे मार देता है। तो क्या करे? ऐसा ना करे हमारा इम्यून सिस्टम, इसीलिए उसको सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए। अगर किसी पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो उसको हमें एक इम्यूनोसप्रेसेंट देना पड़ता है जो उसके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस कर देगा, और उसका एग्जाम्पल क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक, फिर से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? इम्यूनोसप्रेसेंट। ठीक है, किसको दिया जाता है? उन पेशेंट को देते हैं जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है। ये ऑप्टेन किससे होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए, ये लास्ट है, इसको और समझते हैं। स्टैटिन भी एक बायोएक्टिव प्रोडक्ट है। इसको भी एक फंगस से ऑब्टेन करते हैं, मोनेस्कस परप्यूरा। एक फंगस है जिससे हम स्टैटिन लेते हैं। स्टैटिन का रोल क्या है? स्टैटिन एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। मतलब ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है उसको कम करने वाला एजेंट है। जैसे साइक्लोस्पोरिन फंगस से बन रहा था, वो इम्यूनोसप्रेसेंट था, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ठीक है, करता क्या है ये? हमारे ब्लड के, हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो ये क्या करेगा? ये उन एंजाइम को इनहिबिट कर देगा जो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टैटिन है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। फिर से देखिए, देखिए स्टैटिन क्या है? ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ठीक, मतलब ये ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकता है। ठीक है, कैसे कम करता है? देखिए, लिवर में बनता है कोलेस्ट्रॉल और उसको बनाने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है। ये जो होता है स्टैटिन, उस एंजाइम के काम को रोक देता है। एंजाइम से कहता है तुम बहुत कोलेस्ट्रॉल बना रहे हो, शांत हो जाओ जल्दी से। तो ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता और आप हेल्दी हो जाते हो। क्वेश्चन नंबर 1, स्टैटिन किससे ऑब्टेन होगा? एक फंगस से। क्या नाम है उस फंगस का? आप बताओगे, उसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरा। ठीक है, क्या होता है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये करता क्या है? ये एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे कि वो कोलेस्ट्रॉल ना बनाए। क्या ना करे मेरे बेटे? वो कोलेस्ट्रॉल ना बनाए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। इस वीडियो में हमने क्या देखा? माइक्रोब का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में क्या यूज़ है। क्या देखा? माइक्रोब का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में कैसे यूज़ होता है। हमने नंबर 1 देखा, फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने में इनका यूज़ होता है। फिर हमने देखा कि एंटीबायोटिक बनाने में यूज़ होता है। दो चीज़ हो गई, फर्मेंटेड बेवरेजेस और एंटी। फिर देखा कि कुछ केमिकल्स हैं जिनको बनाने में भी माइक्रोब का यूज़ होता है, एंजाइम बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। और फाइनली देखा बायोएक्टिव प्रोडक्ट बनाने में।
इतनी सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने सीखी। तो इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे पढ़ते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।